कि कैसे कम सरमायाकारी के साथ लोकल ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस शुरू किया जा सकता है। और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि बगैर स्टॉक खरीदे शॉपिफाई या सोशल मीडिया पर ब्रांड कैसे बनाया जाता है, सही प्रोडक्ट्स का जो इंतखाब है वो कैसे करें, और कैश ऑन डिलीवरी के निज़ाम को इस्तेमाल करके कम से कम वक्त में कस्टमर तक प्रोडक्ट कैसे पहुँचाई जाती है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र लगा। अच्छा अली, सबसे पहले तो ये बताइए कि ई कॉमर्स शुरू करने का, ई कॉमर्स बिजनेस की तरफ जाने का सबसे आसान तरीका क्या है? कोई भी चीज़ जितनी आसान होती है ना, उसमें फेलियर के और रिस्क फैक्टर उतने ज़्यादा होता है। ये तो एक जनरल कहावत है कि आप कोई भी चीज़ जितना स्लोली करेंगे और उसमें जितना आप अपनी बेसिस को मजबूत करेंगे, उसके साथ साथ फिर आप फर्म हो जाएंगे। तो हमारा बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बना है पिछले 5-7 साल से कि शायद कोई ऑनलाइन बिजनेस इज़ वेरी इजी और वो कोई हलवा वाला काम है। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो इस तरफ आए हैं, लेकिन जो सक्सेस रेट है इट्स नॉट मोर देन 10%। तो हमें बेसिकली बेसिक्स को समझना है कि यार इसके अंदर बेसिक्स आपको पहले अपनी ठीक करनी है। तो मैं आगे भी कई जगहों पे बात बोल चुका हूँ कि आपने जब भी कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करनी है या आप, तो सबसे पहले आप अपने मिजाज को देखेंगे, आपका अपना जो आपके जो अपने स्किल्स हैं वो किस चीज़ के ऊपर है। मतलब आपका जो अपना शौक़ है किसी इंडस्ट्री को लेके, किसी प्रोडक्ट को लेके, तो आप पहले उसके अंदर अपनी जो है ना पहले महारत बनाएं उसके अंदर। मतलब हम एक मिसाल लेते हैं, जैसे कोई फॉर वुमेन ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स का एक बहुत ज़्यादा होता है यार कि यार बहुत आसान काम है, लेकिन ये बेसिकली इट्स ऑल फ्रॉम चाइना। मतलब आपको मतलब उसके पहले आपको चाइना जाना है। चाइना के अंदर एक मतलब एक गोंगजू के अंदर एक मार्केट है, उधर तकरीबन एक ही प्लाजे के अंदर 80,000 दुकानें। तो कोई भी दुनिया की जो चीज़ है वो अगर वो ड्रॉप शिपिंग हो रही है इस टाइम दुनिया में, वो आप ये समझिए कि उस प्लाजे से उठ के वो ड्रॉप शिपिंग हो रही है। मतलब कोई भी अगर अमेज़ॉन पे चीज़ सेल हो रही है या कोई लोग अपने ब्रांड डेवलप कर रहे हैं, तो आपको बेसिकली जो पीछे वाली सोर्सिंग है वो आपको देखनी है। आप अगर उठ के किसी लोकल वेंडर से कोई चीज़ ले लेंगे और आप ऑनलाइन डालेंगे तो कभी भी वो आपकी नहीं चलेगी। तो आपको बेसिकली हर चीज़ के पीछे पहले उसकी पूरी मतलब वेंडर ढूंढना, अपनी आइटम को सेलेक्ट करना, उसकी ब्रांडिंग करना, ये सारा काम है। बाकी तो चीज़ें बहुत आसान है। आपने अपनी कोई भी आइटम आपने ड्रॉप शिपिंग में तो ख़ास तौर पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। आपने मिसाल बीच में ये जस्ट थर्ड पार्टी आपने एक चीज़ ऑर्डर करनी है और डायरेक्ट आपने पार्सल करा देनी है। तो लेकिन मैं बजाते खुद ये समझता हूँ कि ऑन अ सेफर साइड आप स्टॉक के थ्रू काम करें। आप मतलब चाइना खुद जाएं, अगर तो आपके पास इतने वसाइल हैं तो आप पहले चाइना खुद जाएं, अपना वहाँ पे जाके अपना ब्रांड छोटा सा डेवलप करें। अगर कोई भी छोटी सी आइटम है, लेट्स सपोज कोई कंज्यूमर आइटम है, कोई शैम्पू है या कोई ये स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, या हम उसमें ले लेते हैं हम कोई से मतलब जैसे बेबी एसेसरीज़ हैं, क्योंकि आजकल ये एक जैसे जैसे मतलब चीज़ें सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, तो अब जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, हमारा एक बड़ा इस पे होता है कि क्योंकि अब माओ ने रील्स बनानी होती हैं और वो दिखाना होता है यार कि कितनी मोहब्बत है उनको अपने बच्चों से। तो एक बड़ा एक जो है ना इसके ऊपर एक एक्सपेंडिचर लोगों का बढ़ गया। तो इसके अंदर बड़ा एक होता है कि यार के, लेकिन उसके लिए वही बात है कि आपको वहाँ पर जाके मार्केट्स में जाके एक्सप्लोर करके कॉस्टिंग करके, क्योंकि आप अगर पाकिस्तान की हद तक अगर आप कोई चीज़ लेंगे, मतलब मैं आपको मिसाल लेता हूँ, हमारी लाहौर के अंदर मार्केट है, शालम मार्केट है, हर चीज़ वहाँ पे लोग कहते हैं वहाँ से उठाएं और आप बेच दें, लेकिन इट्स नॉट दैट सिंपल। जो भी चीज़ें जो शालम मार्केट में जो लोग बैठे हुए सेल करने के लिए, वो ऑलरेडी जो है वो ऑनलाइन भी एक एक पीस मतलब बेच रहे हैं। अगर आपको उनसे 100 पीस चाहिए वो आपको भी 100 पीस देंगे और वो अपने पेज पे भी एक एक पीस किसी को बेचते हैं। तो जो आपका जो बीच में प्रॉफिट है वो किस तरह उसमें निकलेगा? तो जब तक आप पीछे फर्स्ट जो सोर्स है, जो मैन्युफैक्चरिंग सोर्स है, वहाँ से लेके जब आप डायरेक्ट क्लाइंट तक नहीं जाएंगे, तो वो ये कि आपकी उसके अंदर जो सक्सेस रेट है वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जब हमने स्टार्ट करना है कुछ, आजकल हम देखते हैं कि पहले एक मिथ थी कि जब तक आपके पास भारी इन्वेस्टमेंट नहीं होती ना, तब तक आप किसी बिज़नेस की तरफ नहीं जा सकते, कोई बिज़नेस नहीं स्टार्ट कर सकते। लेकिन आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, जिन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग जो है अपने स्टार्टअप लॉन्च किए हैं और काम भी स्टार्ट किया। बेशक एक इंस्टाग्राम पेज से उन्होंने स्टार्ट किया है, चाहे वो किसी प्रोडक्ट का हो, चाहे वो कुकिंग का हो, कुछ भी हो, और वो साथ पढ़ भी रहे होते हैं और साथ वो अपना काम भी कर रहे होते हैं। तो अगर कोई चाहता है कि अपना काम करे और अभी भी उसके दिमाग में ये मिथ है कि जब तक मेरे पास भारी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी मैं नहीं कर सकता, तो उसको आप कैसे क्लियर करेंगे? असल में ये आपकी अपनी खुद इरादी होती है कि आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। मतलब पीछे मैं एक चैनल के अंदर गया था, तो मेरी उनसे मॉर्निंग शो में बात हुई, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी से बेसिकली ड्रॉप होके तो वो मॉर्निंग शो करी थी। तो अब कहने मुझसे तो इंसान का अपना इरादा है ना कि यार आपने अपनी पढ़ाई भी साथ कर रहे हैं,
अब मतलब अब खाली ये तो नहीं कि आपने कोई मतलब कोई बिज़नेस करना है, ये आप मीडिया में जॉब कर सकते हैं, आप किसी और मल्टीनेशनल कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं, साथ अपने साथ कोर्सेज ले सकते हैं। हमारे ये जो लम्स के जो एक MBA प्रोग्राम होता है, तो आप कई दफ़ा देखेंगे कि वो साथ MBA प्रोग्राम भी वीक में 2 दफ़ा जा रहे हैं, साथ वो अपनी जॉब्स भी कर रहे होते हैं, क्योंकि इंसान बेसिकली की कीमत है उसकी वैल्यू के साथ। तो जैसे जैसे इंसान अपने वैल्यू ऐड करेगा उसकी कीमत बढ़ती रहेगी। तो ये एक प्रोसेस है हर वक्त सीखने का, हर वक्त नए अमल में जाने का। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि आप दोनों को हमेशा पैरेलल चलाएं, मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी पढ़ाई को स्किप करके तो आप इन कामों पर मतलब पढ़ जाएं। क्योंकि जो अभी आपने बात की, मैं उसी बात में से आपको ये बता रहा था कि जो आप जैसे कई ऐसे लोग हैं स्टार्टअप पे, हमारे को कराची का बच्चा है, तो उसका ये सॉफ्टवेयर काम जो है एलॉन मस्क की कंपनी ने उसका $10 अरब जो है उसको खाली जो उसका जो हिस्सा बनता है वो $10 अरब उसको उन्होंने ऑफ़र किया। तो आप ये देखें कि हमारे मुल्क के अंदर $1 अरब का जो कभी जो रोल ओवर होता है उसके लिए कभी हमें चाइना की मिन्नतें करनी पड़ी होती हैं, कभी हमें IMF की मिन्नतें करनी पड़ी होती हैं, और वो लोग जो यहाँ पे 100 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में जाते हैं वो आगे उनके आगे हाथ फैला रहे होते हैं। तो और पैसे क्या होते हैं? $1 अरब। तो ये देखें कि हमारा एक मुल्क का छोटा सा जो है ना वो साइड पे एक बच्चा था, बाहर गया और उसने अपना काम मतलब किया और उसको सराहा गया और उसका $10 अरब जो है उसकी कीमत लगी। तो ये एग्जांपल्स ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन ऐसी एग्जांपल्स भी हैं कि लोग आए और वो किसी गलत जो है, क्योंकि अब आजकल जो कोर्सेज आ गए मार्केट के अंदर, वो मतलब होते हुए यूट्यूबर्स हैं वो जो है कोर्स सेलर्स बन जाते हैं। तो आपको बेसिकली ये भी देखना है कि आपका बेसिक उस्ताद कौन है। तो मैं तो समझता हूँ कि आपको अपना उस्ताद खुद होना चाहिए। जो दौर अब AI का दौर है, तो आप किसी पे रिलाई करने से सबसे बेहतर है कि आप अपनी खुद रिसर्च करें। जितनी आप रिसर्च करेंगे, जितना आप मजबूत होंगे, उतने आपके लिए जो है ना राह हमवार होंगे। बिल्कुल। ऐसे ही कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आपका? मैं ये ऑनलाइन काम करना चाहती हूँ, मैट्रिक की हुई है मैंने। क्या काम करना चाहती हैं ऑनलाइन? ऑनलाइन कोई मतलब हाउस वाइफ होना, इसलिए कोई आसान सा। तो आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है? जी? आपका इंटरेस्ट, रुझान किस तरफ है आपका? आई गेस वो भी कंफ्यूज है। उन्होंने कहा है कि वो हाउस वाइफ मतलब अब ये जिस तरह हमने बात की है एज अ हाउस वाइफ है, ज़ाहिर बात जो हाउस वाइफ वो मैंने उसका जो फूड मेकिंग का जो टेस्ट है गुजारी वो डेवलप होगा, उनकी एक प्रैक्टिस होगी। तो आप जब होलसेल मार्केट्स में जाएंगे, मतलब हम लाहौर में जैसे आप अगर वो मतलब ये मैं इनके लिए इस एग्जांपल के लिए बात करूं, जैसे आप अंदरून शहर में जाते हैं तो तकरीबन हमारी मार्केट्स के अंदर इस टाइम पे 12 लाख दुकानें, मतलब हम लाहौर के अंदर सर इर्द नवाब देखें तो उसमें ऑलमोस्ट जो 80% लोग हैं ना वो बेचारे शिकायत करते हैं कि हमारे घर की जो औरतें हैं वो हमें खाना नहीं देती। तो एक ये बड़ा एक नॉर्मल सी बात है। तो वो मतलब वहाँ पे जो अभी तक कोई ऐसी डेवलप फूड इंडस्ट्री नहीं है कि वहाँ पे लोगों को साफ़ सुथरा खाना मिल सके। ऑल्दो वहाँ पे जो भी कोई दुकानदार है उसके लिए एक एवरेज मील अगर वो 1000 रुपये का ले रहा है तो वो उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो ऐसी वुमेन के लिए अगर आप एक मार्केटिंग का कोई बंदा रख लें और ऑनलाइन आप अपना एक पेज बना लें और आप ये जो ऑनलाइन फूड सेलिंग है, मतलब आप मील्स जो हैं वो आप इसके अंदर डिलीवर करें, जितनी मार्केट्स हैं होलसेल मार्केट्स हैं उसके अंदर, मतलब बता रहा हूँ आपके पास लाखों दुकानदार ऑप्शन है। अगर आपके पास एक कोई अगर आपका फूड आइटम आपकी अच्छी है और आप आपके 1000 लोगों के साथ भी अगर आपका कॉन्टैक्ट हो जाता है कि आपने दोपहर खाना उनको देना है, क्योंकि एज ए हाउस वाइफ खाना बनाना तो आपके लिए कोई इशू नहीं है, और आप मार्केटिंग के लिए कोई एक मेल बंदा आगे हायर कर लें जो आपके साथ आपके पेज पे कॉरेस्पॉन्ड करे। तो मतलब मेरा ख्याल है कि ये इसी आइडिया को अगर पिकअप करें और इसी तरह काम करें तो लाखों रुपए का इसका रेवेन्यू। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जब कोई भी काम स्टार्ट करते हैं लोग, तो उमूमन कौन सी गलतियां हैं जो वो करते हैं और वो नहीं करनी चाहिए उनको, जिसकी वजह से अक्सर बार बार जो है उनका जो काम है वो आप कह सकते हैं कि कामयाब नहीं हो पाता? असल में हम लोग एज अ कौम भी ना एक अफसरशाही हमारे अंदर मौजूद है। मैं आगे भी जगह मजाक कर रहा था, रात को एक शो पे गया था तो हम कह रहे थे कि IMF वाले जो लोग हैं जो उनके कपड़े होते हैं और जो हम लोगों ने पैसे मांगने होते हैं, हम लोग वी आर गेटिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड। तो हम लोग के अंदर एक शाही मिजाज है, हम लोग मुगलों वाला जो एक निज़ाम चलता आ रहा है, हम लोग जिस हमारा जो बैकग्राउंड है ना वो एक शाहाना है। तो बेसिकली जो गलती होती है वो आप जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आप समझते हैं आप एक एंटरप्रेन्योर बन गए, तो आपका जो एटीट्यूड है ना वो आपका सीखने का नहीं होता, वो आपका हुक्म चलाने वाला होता है। तो बेसिकली ये एक लर्निंग प्रोसेस होता है। जिन लोगों को भी आप कामयाब देखेंगे जो बहुत हाइट तक गए हैं,
तो आप वो बड़े अच्छे लिसनर होते हैं, बड़े अच्छी चीज़ों को पिकअप करते हैं। तो आपको इसमें जो सबसे मेन जो गलती है कि आपका जो एटीट्यूड है वो हमेशा सीखने वाला होना चाहिए। आपको अपनी गलतियाँ एडमिट करनी चाहिए। अगर आपसे किसी जगह पे कोई प्रोडक्ट सिलेक्शन में गलती हुई है तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है कारोबार के लिए, कॉन्फिडेंस इज मेन थ्योरी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपका बैड एटीट्यूड टुवर्ड्स द क्लाइंट, मतलब जो आपका जो अंदाज है वो बहुत मैटर करता है। तो इसमें बेसिकली आपको एक हम्बल तरीके से लर्निंग प्रोसेस आपका जो है ना लोगों का वो बेहतर होना चाहिए। ये मैं एज अ कॉम